हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4, 5 और 6 एसजीपी का स्विच गियर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में आइडिया मिलेगा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में हम देंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है यूनिट 4, यानी यूनिट 4 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। आपको मालूम है पावर सिस्टम के अंदर मेन इक्विपमेंट के तौर पर अल्टरनेटर वर्क करता है। अगर अल्टरनेटर फेलवर हो जाएगा तो सारा ट्रांसमिशन या लोड डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, सप्लाई रुक जाएगी। तो अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक यानी यूनिट 4 के अंदर हम लोग अल्टरनेटर प्रोटेक्शन की बात करते हैं और किस किस तरीके से हम लोग अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करेंगे वो इस टॉपिक के अंदर चैप्टर के अंदर कवर किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पहला है, एक्सप्लेन द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर और मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट मेथड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैनेज कीजिएगा, स्पीड में जल्दी में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की सहायता से हम लोग किस तरह से अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपको मालूम है डिफरेंशियल मेथड आपने अच्छे से पढ़ा होगा और पहले भी हमने आपको बताया था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग उपकरण को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अल्टरनेटर की वाइंडिंग है दोनों साइड सीटी लगाएंगे। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी करंट रिले ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे फॉल्ट होगा दोनों साइड की सीटी की करंट अलग हो जाएगी, रिले ऑपरेटिंग कॉइल से करंट जाने लगेगा और सर्किट आपका ट्रिप होगा। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है और इसी का दूसरा नाम हम लोग मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट मेथड फॉर अल्टरनेटर प्रोटेक्शन कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही क्वेश्चन है और दोनों अलग अलग नाम से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर। दूसरा प्रोटेक्शन हमने दूसरा जो क्वेश्चन कंसीडर किया है, एक्सप्लेन द इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, यानी अल्टरनेटर की बहुत सारी वाइंडिंग बंधी हुई होती है, तो एक फेस की जो वाइंडिंग है ये आपस में शॉर्ट कर जाए, आपस में टकरा जाए, तो इसको हम लोग इंटर टर्न फॉल्ट कहते हैं। तो उससे किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा वो भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अल्टरनेटर के अंदर हम लोग इंटर टर्न फॉल्ट का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा आपको इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन कंसीडर किया है, डिस्क्राइब स्टेटर ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर की वाइंडिंग के अंदर यदि ओवरहीटिंग हो जाती है तो आप किस तरह से प्रोटेक्शन कीजिएगा। तो हम लोग जनरली आपका ब्रिज टाइप का व्हीटन स्टोन ब्रिज टाइप का लगा देते हैं, 3 रेसिस्टर लगाएंगे और एक चौथा रेसिस्टर जो होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर रख देंगे। नॉर्मल कंडीशन में सारा बैलेंस होता है और अंडर ओवरहीटिंग क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेटर के अंदर रखा हुआ टेम्परेचर सेंसर है उसका प्रतिरोध चेंज कर जाएगा, जिससे रिले यानी जो ब्रिज है वो अनबैलेंस होगा और रिले ऑपरेटिंग कॉइल से करंट जाने लगेगा। तो उस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन स्टेटर ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, तीसरा क्वेश्चन कंसीडर। चौथा क्वेश्चन हमने लिया है, डिस्क्राइब अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अगर अल्टरनेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट हो जाता है तो आप किस तरह से प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर हमने कंसीडर किया है, या इसी का दूसरा नाम डायरेक्शनल ओवर करंट डायरेक्शनल प्रोटेक्शन भी होगा, यानी अल्टरनेटर की तरफ यानी लोड की तरफ सप्लाई ना जाकर सप्लाई रिवर्स आने लगे, अल्टरनेटर की तरफ आने लगे, तो उस स्थिति में आप अल्टरनेटर को किस तरह से प्रोटेक्ट कीजिएगा। यानी डायरेक्शनल प्रोटेक्शन आपसे पूछे अल्टरनेटर का या रिवर्स पावर प्रोटेक्शन पूछे तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल हमने 5 क्वेश्चन कंसीडर किया अल्टरनेटर प्रोटेक्शन के अंदर, जिसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और आगे भी आने का चांसेस है। तो ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा पहला क्वेश्चन। इसके अलावा ये चारों क्वेश्चन भी आपको कवर करना है जितना आपसे पॉसिबल हो सके। फिफ्थ चैप्टर जो है स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर वो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर को किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन होता है वो बक होल्स रिले की सहायता से प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बक होल्स रिले किस तरह से ऑपरेट करता है या ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग बक होल्स रिले की सहायता से किस तरह प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत आसान होता है बक होल्स रिले। हम लोग कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के बीच में बक होल्स रिले लगाते हैं। ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। वो पॉइंट क्या है कि बक होल्स रिले आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि बक होल्स रिले गैस एक्चुएटेड रिले है या आपका ऑयल एक्चुएटेड रिले है या एयर एक्चुएटेड रिले, इस तरह से। तो बक होल्स रिले जो है गैस एक्चुएटेड रिले है, यानी जब इसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो ऑयल का डिकम्पोजिशन होता है, गैस प्रोड्यूस होता है और उस गैस की वजह से ये रिले जो है बक होल्स रिले ऑपरेट करता है, इसीलिए इसको गैस एक्चुएटेड रिले कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्शन के अंदर भी बक होल्स रिले पढ़ना है और स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बक होल्स रिले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए जनरली हम लोग बक होल्स रिले का उपयोग करते हैं, चाहे वो इंटरनल फॉल्ट चाहे वो आपका माइनर फॉल्ट हो या आपका मेजर फॉल्ट हो, हर तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बक होल्स रिले। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, या इसी को हम लोग बोलते हैं मर्स प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बोले या आपको मर्स प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बोले, एक ही बात है। आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करना है। अब बाकी सारा यहाँ पर भी देखिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पर भी है। तो इन दोनों के अंदर मेजर जो अंतर है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर, कि हम लोग जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करते हैं तो प्राइमरी अलग वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी अलग वाइंडिंग होती है, इसकी रेटिंग अलग, इसकी एल रेटिंग अलग। तो यहाँ पर जो सीटी हम लोग लगाएंगे ये दोनों सीटी आइडेंटिकल नहीं होगा। जबकि हम लोग अल्टरनेटर के अंदर जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तो दोनों साइड लगा हुआ जो सीटी होता है वो आइडेंटिकल होता है। जबकि जब ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर लगा हुआ सीटी आइडेंटिकल नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है। ये वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और बक होल्स प्रोटेक्शन। तीसरा क्वेश्चन हमने कंसीडर किया डिस्क्राइब द अर्थ फॉल्ट और लीकेज प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इन तीनों के अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बक होल्स प्रोटेक्शन और उसके बाद सेकंड वाला डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। और छठा यूनिट आपका प्रोटेक्शन ऑफ मोटर है। बहुत छोटा सा यूनिट है, कभी कभी इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है। तो इसके अंदर दो ही क्वेश्चन हमने कंसीडर किया, दो ही मेन टॉपिक है। एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ मोटर है और दूसरा है सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर इन मोटर, यानी सिंगल फेज से किस तरह से हम लोग बचाएं कि थ्री फेज मोटर जो वो सिंगल फेज पर वर्क नहीं करे। ये दोनों प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और सिंगल फेज प्रिवेंटर इन मोटर, ये दोनों टॉपिक आपको कवर करना है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड प्रोटेक्शन ऑफ मोटर से रिलेटेड। तो आज इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।